हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पूरे होल को समान हिस्सों इक्वल पार्ट्स में बांटना और उसे भिन्न फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। अप्पू ने बन्नी को बाग से कुछ आम तोड़कर उसके घर पहुंचाने को कहा। बदले में अप्पू उसे एक इस तरह का बड़े आयताकार का एक चॉकलेट देगा। ये सुनकर बन्नी मान गया। जब बन्नी अप्पू के बाग में पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ बहुत ऊंचा था। तब वहां से बब्बन गुजर रहा था। उसने बब्बन से मदद मांगी। बब्बन ने बन्नी से कहा कि वो पेड़ पर चढ़कर उसके लिए आम तोड़ सकता है, लेकिन बदले में उसे चॉकलेट का आधा हिस्सा देना होगा। बच्चों, क्या आप आधा हिस्सा हाफ जानते हैं? मान लीजिए कि बन्नी को मिलने वाली चॉकलेट ऐसे आयताकार की है। अब इसे अगर हम दो समान भागों इक्वल पार्ट्स में इस तरह से बांटें, तो ये हिस्सा इन दो समान भागों टू इक्वल पार्ट्स में से एक हिस्सा वन पार्ट है। इसे हम इस तरह से भिन्न फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां दो ये कुल भागों की संख्या टोटल पार्ट्स है और एक उन दोनों बराबर भागों में से एक हिस्सा वन पार्ट है। इसे हम इस पूरी चॉकलेट का आधा हिस्सा हाफ भी कहते हैं। बन्नी मान गया। अब बब्बन ने झट से पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ लिए। लेकिन ये क्या? दोनों ये आम अप्पू के घर तक कैसे ले जाएंगे? उन दोनों में से किसी के पास भी कोई टोकरी या थैली नहीं है। देखिए, चंदा यहां से गुजर रही है। उसके पास एक खाली टोकरी भी है। बब्बन और बन्नी ने उससे टोकरी मांगी और उसे पूरी कहानी सुनाई। चंदा ने उनसे कहा कि वो अपनी टोकरी उन्हें दे सकती है, लेकिन उसे चॉकलेट में से बराबर हिस्सा चाहिए। तो अब उन्हें इस चॉकलेट को 3 बराबर हिस्सों में पार्ट्स में बांटना होगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि वे इस चॉकलेट को 3 समान हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसे बिल्कुल सही तरह से बांटा है। अब क्या आप बता सकते हैं कि उन तीनों को मिलने वाले हिस्से को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? चॉकलेट के कुल 3 समान भाग इक्वल पार्ट्स हैं और हर एक को उसका एक हिस्सा वन पार्ट मिलेगा। अब इसे हम भिन्न फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इसे हम पूरी होल चॉकलेट का 1/3 1/3 हिस्सा भी कहते हैं। इस तरह उन तीनों को चॉकलेट का 1/3 1/3 हिस्सा मिलेगा। चंदा भी मान गई और उन्होंने सारे आम चंदा की टोकरी में भर लिए। लेकिन जब उन्होंने टोकरी को उठाने की कोशिश की, तो वो बहुत भारी थी और उनमें से कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। तभी वहां से भोला गधा गुजर रहा था। एक बार फिर भोला ने भी मदद करने का फैसला किया और बदले में उसने भी चॉकलेट में से अपने लिए बराबर हिस्सा मांगा। अब क्या आप इस चॉकलेट को 4 समान भागों इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं? हर एक को मिलने वाले चॉकलेट के हिस्से को भिन्न फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। शाबाश बच्चों, आपने इसके बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। 1/4 को हम 1/4 1/4 भी कहते हैं। आखिर वो चारों लोग आम की टोकरी लेकर अप्पू के घर पहुंच गए। अप्पू ने बन्नी को इस तरह की एक चॉकलेट दी। उसने आपके बताए तरीके से चॉकलेट को 4 समान भागों में बांट दिया और सभी को उसमें से एक एक हिस्सा दे दिया। बच्चों, इस पाठ में हमने पूरे होल को
समान हिस्सों इक्वल पार्ट्स में बांटना और उसे भिन्न फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में जाना।